नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर श्वेता भारद्वाज, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनको जोड़ने का एक जो मकसद है वो ये है कि कोविड के जो पेशेंट हैं उनको रिकवर करने के लिए एक्सरसाइजेस का बहुत महत्व है, चाहे वो सांस लेने की एक्सरसाइज हो या जो ऑक्सीजन जब कम होती है उस समय की एक्सरसाइज हो। इसके अलावा जब पेशेंट ठीक होने लगता है तब भी उसकी बॉडी में तमाम ऐसी दिक्कतें होती हैं, पेन होता है, मसल्स में दिक्कत होती है, तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से एक्सरसाइजेज के बारे में बता सकेंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए हम लोगों को, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस का क्या महत्व है उस पर बात करते हैं। ओके सर, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर श्वेता भारद्वाज और मैं यहाँ श्री साईं हॉस्पिटल गुडम्बा में, जो कि हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कार्यरत हूँ। जी श्वेता जी, ये बताइए कि जो कोरोना की बीमारियां हैं इनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है और एक्सरसाइजेज मरीज को ठीक करने में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए सर, जो आज का ये पेंडेमिक चल रहा है कोरोना को लेकर के, ये वैसे तो मतलब इसमें जो वेरिएंट हैं और जो इसमें आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सभी इस कोरोना काल में सब कुछ वेरिएबल है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं देखने में। जैसे आपका फीवर अगर आपको हो रहा है तो वो भी आपका कोविड रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी कोविड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें एक तरह का सिम्टम आप नहीं कह सकते हैं कि कोविड आपको किस तरह से लेके एक सिम्टम में है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी लापरवाही किसी को भी इस कोरोना काल में नहीं करनी है। और जहां तक हमारे फिजियोथेरेपी का इसमें रोल है, और इसमें बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि इसमें जो भी आरटीआई, जो मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो लोगों में है, वो इस समय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो यहाँ पर काम आ रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। तो डेली रूटीन में भी लोग अगर इसको शुरू से अपनाते आ रहे हैं जो लोग, उसको देखा जाए तो उसमें इसका परसेंटेज कम है लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। तो व्यायाम और एक्सरसाइजेस तो शुरू से कही गई है कि हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण ही है। तो इसमें आप जो भी लोग इसको लेकर सफर कर रहे हैं कोविड में, तो मेरी उनको यही राय है कि इसमें जो भी रिस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं वो लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए और लंग्स को मजबूत करने के लिए रोज ये सुबह शाम आप डेली बिल्कुल अपने नियमित डेली रूटीन में लेकर आएंगे तो आप इससे जल्दी से जल्दी आप रिकवर भी हो जाएंगे। क्या क्या है वो, कुछ आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, देखिए सर, इसमें एक्सरसाइजेस जो मैं लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसमें मेन है। तो ब्रीदिंग इन द सेंस कि आपका जो रिस्पिरेटरी ट्रैक जो है, जो आपके लंग्स अंदर से जो इस एक्सरसाइज को करने के बाद पूरी तरह से खुलते हैं, और गहरी लंबी सांसें जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसमें फिर लंग्स आपके पूर्णतया से जैसे बिल्कुल खुल करके आप अपनी सांस जब लेंगे तो उसमें आपको इन्फेक्शन के कम सिम्टम्स होते हैं और कम चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी, तो इसमें पेशेंट हो या कोई भी अगर डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज करता है तो इसमें आपको अंदर खुल के पूरी सांस पहले अंदर की तरफ खींचनी है। मीन्स कि आपको, जैसे मैं करके आपको बताती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि अभी आप बैठेंगे तो बिल्कुल खुल करके आपको तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैंने नाक से जो गहरी सांस खींची थी और उसके बाद सिंपल मुंह से मैंने पूरी तरह से एक्सहेल किया था।
और कुछ तो देर ये उसको जो होल्ड भी करना है। हाँ, उसको जो है आपको कम से कम 15 सेकेंड्स तक आपको अंदर काउंट करते रहना है कि सांस आपको 15 सेकेंड्स तक अंदर होल्ड डाउन करनी है, और फिर उसके बाद आपको एक्सेल कर देना है। तो ये प्रक्रिया कम से कम हम 15 टाइम्स को रिपीट करेंगे। ठीक है। मतलब 3 सेट्स होने चाहिए आपके, 3 सेट्स आपको 15 टाइम्स इसके रिपीट करने हैं। तो इसमें एक चीज है कि जब हम अंदर की तरफ ब्रीद इन करते हैं तो उसमें हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें आपका जो चेस्ट होता है वो आपको बिल्कुल एक्सपेंड करके रखना है, यानी कि आपको उसको सिकोड़ के नहीं रखना है। आपके लंग्स को और आपके सीने को, चेस्ट को आपको बाहर की तरफ निकाल के ही इस तरह रखना है, और उसके बाद आपको इनहेल करते हुए 15 सेकेंड्स होल्ड डाउन करके देन आफ्टर आपको एक्सहेल कर देना है। अच्छा, तो सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये तो आपको करनी ही करनी है, चाहे वो कोई भी पेशेंट जो कोरोना से इस समय सफर कर रहा है या कोरोना के बाद वो रिकवर होके भी अगर आता है, तो ये वाली एक्सरसाइज तो उसको मस्ट है करना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास कुछ कैंडल्स हैं जैसे, तो मैं आपको करके दिखाती जी हूँ कि जी। इसका किस तरह से हमें फायदा मिलता है। हम्म जैसे कि ये हमारे पास कैंडल्स हैं, ये 4 और कैंडल कैंडल्स आपने ले को ली। मैंने सबको, हाँ जी, ये 4 कैंडल्स मैंने ले लिए। अगर जिसके पास ज्यादा हो तो वो एक साथ 6 7 अपने हिसाब से भी ले सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पर जला के रख लिया है, और अब करना ये है हमें कि जो कैंडल्स जल रही हैं हमको एक ही फूंक में, यानी कि एक ही बार में ऐसी हमें तेज से फूंक करनी है, ताकि जो है ये कैंडल्स एक ही बार में आप जितनी बुझा सके उतनी बुझा दीजिए। अच्छा, चारों एक साथ बुझानी है? मतलब हाँ, जितनी भी है, जैसे 4 है, 5 है या 6 है, जो भी है, हम्म अगर आप एक ही बार में इतनी गहरी लंबी सांस पहले आपको लेनी है, हम्म मतलब होल्ड करनी है अंदर, हम्म और उसके बाद आपको इतना तेज फूंक मारना है, जैसे आप चाय लेते हैं, चाय पीते हैं तो वो गर्म चाय को जैसे हम लोग फूंक नहीं मारते हैं कस के, हम्म तो उस तरह से इसमें भी एक ही बार में फूंक में मुझे जितनी भी कैंडल से बुझ सकती हैं आपको एक बार में बुझाना। हम्म, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, हम्म जैसे मैंने अभी ब्रीदिंग करा, हम्म ये वाह। इतना फोर्स यहाँ पर जरूरी है। आपने और चारों ये एक आप साथ देख बुझा सकते दिया। हैं, आप देख सकते हैं कि चारों कैंडल्स एक ही बार में मुझसे बुझ गई हैं। हम्म। तो इसका, इससे मतलब ये हुआ मेरा, ये शो करता है कि जैसे कि जो भी पेशेंट है या कोई भी सफर कर रहा है, तो उसके अंदर जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि हमारी जो श्वास नलिका होती है, उसमें हमारा जो कफ कलेक्ट हो जाता है, बलगम जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है पेशेंट्स में। तो उसमें क्या है कि जब ये वाली एक्सरसाइज हम किसी पेशेंट को बताते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मकसद होता है कि जो भी श्वास नलिका में जो भी बलगम फंसा हुआ है, वो उसको बिल्कुल खुल करके ऊपर की तरफ आपको ले आना निकाल है। दे। बिल्कुल, वो जो है जैसे ही मैं फूंक मारूंगी, तो वो क्या होगा, सारा जो कफ फंसा हुआ आपकी श्वास नलिका में वो ऊपर की तरफ आ आने जाएगा। लगता है। जी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये वाली एक्सरसाइज हम लोग हमेशा बताते हैं कि कम से कम 10 से 15 बार करना करनी है। ही करनी होती है। जी कोई बैलून एक्सरसाइज भी चर्चा में है? जी 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 सर। उसमें क्या होता है? हाँ, मैं आपको ये भी करके दिखाती हूँ। जैसे हम्म कि मेरे पास ये एक बलून है, हम्म और इसको भी मैंने सेट किया हुआ है। तो इसको मैं करूंगी क्या कि इसमें भी आपको पहले इनहेल करना है, हम्म और उसके बाद फिर खूब तेजी से एक्सहेल करते हुए ये बलून को पूरा एक बार में, हम्म जितनी बार मतलब जितनी तेजी से आप इसमें फूंक डालेंगे, एक बार में ये बलून को आपको फुलाना है। हम्म तो जैसे मैं करके बताती हूँ। हम्म। ये 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 वाला एक्सरसाइज इस कितनी बार करनी है?
ये आपको 10 बार करनी है। इस अच्छा। बलून को फुलाने का भी एक रीजन यही है, मतलब जो भी हमारा इस समय रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो इन्फेक्ट कर रही हैं चीजें, जो हमारी श्वास नलिका में जो कफ या बलगम लोगों को फंस रहा है, ये सारा खेल उसी का है। उसी का मतलब कुल मिला के हमें अपने लंग्स को मजबूत करना है। जी जी जी, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि ये बिल्कुल हमारे जो लंग्स हैं ये सारी उनको मजबूती प्रदान करने का काम करती हैं एक्सरसाइजेस। अच्छा। तो अब ये है कि ये वाली बलून एक्सरसाइजेस जो होती हैं, ये भी जैसे अब आपका कफ, आपने कैंडल वाली एक्सरसाइज करी तो आपको ये ऊपर की तरफ खींच के ले आया कफ। अब इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है? इस एक्सरसाइज का फायदा ये होता है, जब आपका कफ ऊपर की तरफ खिसक के आया तो आप इस ब्लो से क्या करेंगे कि वो कफ जो है आपको मुंह की तरफ मतलब गले की तरफ और लेकर आता है, तो ये बिल्कुल आपको बाहर निकालने में पूरी तरह से सहायक है एक्सरसाइज। अच्छा। और कुछ है या इतना बहुत है लोगों के लिए, इतना कर लें तो? देखिए, ये तो कुछ एक्सरसाइजेज मैंने जो 3 बताई हैं, ये तो खास एक्सरसाइजेज हैं ही हैं लंग्स को हमारे स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बाकी जैसे आपने भी बहुत सुना होगा, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस चल रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, एक होता है हम लोग प्रोन एक्सरसाइज, जिसको कहते हैं प्रोन पोजीशन। ठीक है। तो वो जो प्रोन पोजीशन का जो मैसेजेस चल रहा है वो बहुत ही सटीक और कारगर चल रहा है। उसमें 100% सच्चाई है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी अगर महसूस हो रही है या उसको दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तो हम लोग भी हमेशा यही करते हैं कि हम पेशेंट को पहले उल्टा लेटाते हैं पेट के बल। पेट के बल जब पेशेंट लेटता है तो फिर पिलो हम लोग 2 पैर के नीचे लगाते हैं और 2 आपके तलवे के पास में पिलो लगाते हैं और एक आपकी नेक वाला जो गर्दन वाला हिस्सा होता है, एक पिलो यहाँ पर सेट करते हैं। और फिर दोनों हाथों को उल्टा लेट करके अपने बिल्कुल बगल में सीधी पोजीशन में रखते हैं और उसके बाद फिर अंदर गहरी सांस बिल्कुल भरते हैं। गहरी सांस भरते हुए फिर उसी तरह से आपको बहुत तेजी से फूंक मारते हुए सांस को बाहर छोड़। अच्छा, तो ये रेपिटेशन हमको करनी होती है 15 से 20 बार, ये कम से कम रेपिटेशन करनी है। और ये जो है कम से कम 4 से 5 घंटे के बीच में अगर ये पेशेंट लेट करके करता है तो 100% उसको ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो उसकी पूरी हो जाती है। अच्छा, जब पेशेंट ठीक होने लगता है या ठीक हो जाता है जी, उसके बाद क्या क्या उसको करना चाहिए, किस टाइप से? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि जब रिकवरी होने लगती है कोविड से, तो उसके बाद परेशान होते हैं लोग कि अभी भी हम पूरी तरह से नहीं स्वस्थ हो पा रहे हैं या अभी भी ऑक्सीजन या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जो ये मैंने एक्सरसाइजेज अभी बताई हैं, ये तो आपको करनी ही करनी है। ये आपको पहले भी करनी है, ये आपको बाद में भी करनी है। ठीक है। और इसके बाद जो 1-2 एक्सरसाइजेज है जो मैं बता रही हूँ, फिर वो आपको रिकवरी के बाद उसमें ऐड ऑन कर देना। वो क्या है? जैसे कि आप बैठे हैं और बैठ करके आपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पूरे सीधा करा। फिर सांस लेते हुए ये तेजी से आपने एक्सहेल करते हुए हाथ को नीचे कर दिया। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 15 बार ये भी दोहरानी है। अच्छा। आपने ऐसे हाथ करके और मुंह से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे झटके से बाहर आएगा। इससे क्या लाभ होता है? इसमें भी आपका जो चेस्ट होता है ये एक्सपैंड होगा। ये अच्छा। इसमें आपका जो लंग्स सारी, मैंने आपसे कहा ना सर कि पहले भी जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये सब ओवरऑल लंग्स को स्ट्रांग मजबूत करने के लिए ही हो रही हैं। तो ये भी आपकी श्वास नलिका को, यानी कि आप लंग्स कह सकते हैं, उसको आपको सेफर और मजबूत आपको रखेगा ये एक्सरसाइज। एक ये एक्सरसाइज हो गई। और एक एक्सरसाइज अभी जैसे कि कोई बेल्ट आपने यहाँ लिया या दुपट्टा या घर में कोई भी आपका टॉवेल है, तो आप उसको 3 पोजीशन में पार्ट कर लेंगे। यानी कि पहले एक आपने नीचे की तरफ आपने किया, फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज हुई तो बीच के पोजीशन में आपने दुपट्टा टाइट किया, फिर आपने
चेस्ट के हिस्से में। तो उसमें क्या है कि जब आप यहाँ पर टाइट करेंगे दुपट्टे को और उसको कस के आप फिर अंदर की तरफ इनहेल करेंगे, इनहेल करते हुए फिर चेस्ट को आपको सांस छोड़ते हुए फिर आपको डाउन उसी पोजीशन में आ जाना है। अच्छा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपका आफ्टर कोविड। अच्छा। तो एक्सरसाइजेज मेन होती हैं ये है आप रिकवरी में साथ कर सकते हैं। तो और कुछ उसको ख्याल रखना चाहिए पोस्ट कोविड के बाद? ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं, ये अगर कोई भी पेशेंट वीकनेस बहुत महसूस जैसे कि लोग इसमें कर रहे हैं, तो लोगों को अपनी डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए इसमें। अच्छा। जैसे कि डाइट में ये होता है कि लोग अभी पहले तो अनाज से बनी चीजें जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पहले तो इसको खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस तरह का। जब आप रिकवर होने लगते हैं तो आप ये समझिए कि आपको प्रोटीन डाइट, जो जितनी भी प्रोटीन रिच डाइट है, ये आपको लेना चाहिए। जैसे कि आपको एग्स हैं और नॉनवेज है, दाल है, तो ये सारी चीजों को आपको मात्रा बढ़ा देनी चाहिए अपने खाने में। पनीर है। और अभी पूर्णतया जो ये वाली कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लूकोज रिच डाइट होती है, जी पनीर है, पनीर बहुत जरूरी है देखिए। और ये सब आपको प्रोटीन रिच डाइट जरूर लेनी चाहिए। और बाकी जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, जो भी भोजन, उसकी मात्रा को आपको बहुत कम कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये समझिए एक तरह से दुश्मन हमारे अंदर लड़ रहा है। हमें दुश्मन से लड़ना है, उस पर विजय पाना है। तो वो अगर हम उसका खाना उसको प्रोवाइड करेंगे तो एक तरह से हम उसको और पनाह दे रहे हैं अपने अंदर। तो इसलिए ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो मेन जो रिच खाना है वो आप ग्लूकोज समझिए। अगर ग्लूकोज को हम उस तक पहुंचा रहे हैं अपनी बॉडी में, तो समझिए हम लोग कोरोना को स्थान दे रहे हैं अपनी मजबूत कर रहे हैं। तो ये जरूर जी ये जरूर ध्यान रखिए कि प्रोटीन रिच डाइट हो, बहुत हैवी डाइट नहीं ले। जूसेस अवॉइड करिए, साथ में जो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उसको खाने में बढ़ा सकते हैं। जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे उतना ही आपकी अंदर लंग्स भी स्ट्रांग बनेंगे और आपकी हड्डियां भी बहुत मजबूत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और सभी साथियों, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि आपको जो डाइट लेनी है वो प्रोटीन युक्त लेनी है, ग्लूकोज की डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि ग्लूकोज में मीठा होता है और मीठा जो है वो वायरस को मजबूत करता है। ख़ासतौर पे जो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको ये डाइट और मजबूत कर देती है। इसलिए हमें प्रोटीन डाइट लेनी है, क्योंकि इस वायरस का हमला प्रोटीन पर होता है। तो आप लोगों को कैसी लगी बातचीत ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हो डॉक्टर श्वेता से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम नई नई जानकारियाँ आपको ला सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम नए मेहमानों के साथ नई चीज़ों पर डिस्कशन करते रहें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया।